अभी हम शुरू करेंगे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच का संघर्ष, ठीक है ना। और इसी संघर्ष में क्या क्या है शुरू से पढ़ेंगे। कर्नाटक का पहला युद्ध और अडयार का युद्ध, फिर कर्नाटक का दूसरा युद्ध हो जाएगा, तीसरा युद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध है किस प्रश्न पर आरंभ हुआ? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर आरंभ हुआ। जब अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष शुरू हुआ तो फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहाँ था? पंडिचेरी में मुख्यालय था। इसके अलावा जो सब मुख्यालय कहाँ था, उप कार्यालय कहाँ था? तो मछलीपट्टनम में था, हाँ था। कराईगल में था, हाँ था। माहे में था। सूरत में था, हाँ था। चंद्रनगर में था, हाँ। और अंग्रेजों का मुख्य बस्ती कहाँ था? अंग्रेजों का मुख्य बस्ती था मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। और उप कार्यालय कहाँ कहाँ था? तो कई जगह था। अच्छा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का जो भारत में संघर्ष है किस स्थान से प्रारंभ हुआ? तो कर्नाटक से प्रारंभ हुआ। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है 1746 से 1748 के बारे में देखते हैं। कर्नाटक उस समय किस सूबे का अंग था? तो कर्नाटक उस समय हैदराबाद सूबे का अंग था, है ना। तो एक तो उत्तराधिकार का तो युद्ध था ही। कर्नाटक का प्रथम युद्ध का इंडिया में क्या कारण था? तो इंडिया में यही कारण था कि व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, है ना। अच्छा, ठीक है। और कर्नाटक का प्रथम ये तो था, व्यापारिक प्रतिद्वंदिता तो था। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध शुरू कैसे हुआ? तो ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध यूरोप में हुआ। और यूरोप में वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, तो इंडिया में भी ये दोनों लड़ने लगे। अच्छा, किसने कहा है अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखाने में माचिस लगा दी? तो ऐसा वोल्टेयर ने कहा है। वोल्टेयर कहाँ का था? फ्रांस का था, है ना। जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का समाचार 1744 में भारत में पहुंचा, उस समय भारत में फ्रांसीसी बस्ती का केंद्र पंडिचेरी है, उसका गवर्नर कौन था? डुप्ले था। और दूसरी तरफ मद्रास की अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर कौन था? वो निकोलस मोर्स था। अच्छा, जो डुप्ले था वो गया उसके पास, क्या बोलते हैं, अंग्रेज के पास, कि भैया कोई लड़ाई झड़ाई नहीं करना है। काहे किया? काहे उससे ऐसा मांगने गया आश्वासन? क्योंकि जो डुप्ले था ना वो फ्रांसीसी जल शक्ति से परिचित था कि ये तो बहुत निर्बल है, अंग्रेज इसे वो कर देंगे, हरा देंगे। तो क्या जो इंग्लैंड का जो कमांडर था वो मान गया? नहीं, इंग्लैंड का कमांडर इसको कोई आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि इंग्लैंड के कमांडर को पहले ही पता चल गया था ना कि हमारे सहायता के लिए तो इंग्लैंड से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड से जो जहाजी बेड़ा आ रहा है उसका कमांडर कौन था? उसका कमांडर था बार्नेट। तो इसी वजह से जो मोर्स था उसने डुप्ले को किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। अच्छा, ये जो मद्रास तथा पंडिचेरी का जो बंदरगाह था किस राज्य में था? कर्नाटक में था। अब डुप्ले को तो लगने लगा कि तो साला ये जो मोर्सवा है ये तो हमको मारेगा। तो डुप्ले फिर किसके पास गया? तो डुप्ले उसके बाद अनवरुद्दीन के पास गया, कर्नाटक के नवाब के पास। क्या कहने गया? ये कहने गया कि अनवरुद्दीन भैया, अपने राज्य में देखिए अंग्रेज लोग हमको मारेगा उड़ेगा, किसी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अनवरुद्दीन ने कहा चलो ठीक है, युद्ध नहीं होने देंगे। तो अंग्रेज इस बात को माना। हाँ, अंग्रेज मान गया। काहे मान गया भाई? अंग्रेज इसलिए मान गया क्योंकि अंग्रेज जो था वो अनवरुद्दीन को अशांत नहीं करना चाहते थे। भैया अब इसी के यहाँ व्यापार कर रहे हैं, आप किस लिए इसे वो कीजिएगा, है ना। तो इस तरह तो क्या किया कि डुप्ले ने अपना फ्रांसीसी बस्ती का रक्षा कर लिया। अब देखिए, अब जब डुप्लेवा क्या बदमाशी किया से अपना रक्षा तो कर लिया अंग्रेज से, जबकि अंग्रेज ताकतवर हो गया था बार्नेट के जहाजी बेड़ा आ जाने से, लेकिन ही तो रक्षा कर लिया। अब देखिए ये क्या बदमाशी किया। तो एक और फ्रांसीसी बस्ती था, कहाँ? मॉरिशस में। तो उसका गवर्नर कौन था? मॉरिशस बस्ती का गवर्नर, उसका गवर्नर था ला बुर्डाने, है ना। तो डुप्ले क्या किया कि उसी से सहायता देने के लिए लिखा। और ये था कि जो ला बुर्डाने था वो अपना सेना सहित भारत पहुंच गया। कहाँ भारत में पहुंच गया? कोरोमंडल तट पर पहुंच गया। वो भारत पहुंचकर उसने हरा दिया, अंग्रेजों को हरा दिया, ठीक है ना। किस अंग्रेज को हराया? तो जो बार्नेट
जो आया था उधर से सहायता लेकर, तो उसी का उत्तराधिकारी था। क्या नाम था उसका? पेटन। ये एक अयोग्य अधिकारी था। इसी को जल युद्ध में पराजित कर दिया। पराजित करके कहाँ भगा दिया? लंका भगा दिया, है ना। तो अब जब जो उधर से अंग्रेजों का सहायता आया था बार्नेट वाला, जब वो हट गया तो फ्रांसीसियों के आगे कोई किसी तरह कोई बाधा था नहीं। तो ये दोनों ने मिलकर, किन दोनों ने? डुप्ले और ला बोर्डाने ने मिलकर किस पर आक्रमण कर दिया भाई? मद्रास पर आक्रमण कर दिया और मद्रास को जीत लिया, है ना। ठीक है, यानी कि बोर्डाने और डुप्ले मिलकर जीत लिए। लेकिन डुप्ले और ला बोर्डाने अधिक समय तक सहयोग से काम नहीं ले सका। ये दोनों दोस्त था लेकिन काम नहीं ले सका सहयोग से। ऐसा किसने कहा है भाई? तो इतिहासकार रॉबर्ट्स कहा है। तो दोनों, ये जो डुप्ले और लॉ बोर्डाने था, इसमें असमंजस्य का मतलब क्या था? क्या कि डुप्ले चाहता था कि मद्रास को अपने अधिकार में रखेंगे, ला बोर्डाने कहता था कि नहीं, मद्रास को फिरौती लेकर उसे अंग्रेजों को वापस कर दिया जाए। अच्छा, तो ला बोर्डाने ने ऐसा कर भी दिया। हाँ, ला बोर्डाने ने क्या किया? अंग्रेजों से 4 लाख पाउंड का विशाल राशि रिश्वत के रूप में ले लिया और मद्रास जो है अंग्रेजों को वापस करके चल दिया। अल्लाह, ये तो डुप्ले की इच्छा के विरुद्ध हो गया। तो डुप्ले क्या किया? तो डुप्ले क्या किया? ठीक रे बुर्डानवा, तू भाग यहाँ से, तू सारा पैसा तो लेके तू भाग। लेकिन जैसे ही बुर्डाने भागा, ये फिर से आक्रमण कर दिया मद्रास पर और मद्रास पर अधिकार कर लिया और एक बहुत महत्वपूर्ण अफसर को बंदी बनाया। किसे? क्लाइव को बंदी बना लिया, ठीक है ना।